तो कवर में भी बचाना है, कॉपी का खरीदारी में बचाना, पेपर का, और पेज में भी उसको सेट करना है। तो आपको इस तरीक़े से अगर आप कॉपी कारखाना का शुरुआत करते हैं, ऐसे अगर आप मैनेज करते हैं तो आप एक बेहतरीन कारखाना चला सकते हैं। अन्यथा अगर आप मार्केट में किसी से माल लेके बनाते हैं तो आपका रेट कभी पोसाई नहीं पड़ेगा। जब भी आप माल बेचने जाएंगे तो कस्टमर कहेगा अरे इसका तो बहुत महंगा है, इसके लेना ही नहीं है, मार्केट में 40वें में दे रहा है, अभी 42 में देने आ गया है। तब इसी के कारण बहुत सारे जो नए कारखाने वाले हैं उनका कारखाना बंद हो जाता है और वो चला नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आप नोटबुक के क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, नोटबुक बना के मार्केट में बेचना चाहते हैं, दोस्तों यह बिजनेस बहुत बेहतरीन है और हर एरिया में चलता है। मतलब कि ये अगर शहरी क्षेत्र में अगर ये बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी चलता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम कॉपी बना कर दुकानदार को देते हैं तो वहाँ भी ये बिजनेस चलता है। जब तक हम इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से नहीं समझेंगे तब तक इस बिजनेस को हम अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाएंगे। हम जो भी कॉपी बनाएंगे हमारा कॉपी का रेट ऊंचा हो जाएगा। अब कैसे ऊंचा हो जाएगा? हम मार्केट का रेट में कॉपी नहीं बेच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो नोटबुक का कारखाना तुरंत लगा लिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और तुरंत पता चलता है कि उन्होंने कारखाना को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनका रेट ही पोसाई नहीं पड़ता है। जो वो कॉपी बना रहे हैं दुकानदार को बना कर देते हैं, उनका कॉस्टिंग भाग जाता है। आज की वीडियो में आपको नोटबुक का फैक्ट्री का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएंगे, जिससे कि आपको बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा और हर कॉपी का रेट आपको पोसाई पड़ेगा। जब भी हम नोटबुक फैक्ट्री के बारे में सोचते हैं तो इसमें नॉर्मली अगर हम कहेंगे तो 3 मशीन में आपको काम हो जाएगा। नोटबुक का एक हमको एज स्क्वायरिंग मशीन चाहिए, एक स्टिचिंग मशीन चाहिए और एक कटिंग मशीन चाहिए। मतलब 3 मशीन अगर हम लेते हैं इसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब ये 3 मशीन का कॉस्टिंग अगर देखते हैं तो 3 मशीन आपका 2.5 से 3 लाख में सेकेंड हैंड मशीन आपको आराम से सेटअप मिल जाएगा। नया मशीन लेने का बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, सेकेंड हैंड मशीन बहुत बिकते रहता है। तो सेकेंड हैंड मशीन लेके आप एक बेहतरीन स्टार्टअप कर सकते हैं। अब जब हम मशीन लगा लेते हैं तो जितने भी कारखाना लगाने वाले हैं पैसा रहता है तुरंत लगा लेते हैं, लेकिन जो हमको पटरी पर लाना, अपने काम को पटरी पर लाना है, उससे कुछ फॉर्मूले होते हैं। अगर हमको बिजनेस चलाना है तो हमारा बिजनेस कैसे बेहतरीन चलेगा, इस वीडियो में आपको हम वो सभी लाइन बताने वाले हैं, जिससे कि आपका नोटबुक फैक्ट्री धनाधन चलेगा और रेट भी बहुत मस्त पोसाई पड़ेगा। आप मार्केट में अच्छा रेट में बेच सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हम नोटबुक फैक्ट्री लगा लिए, ठीक है। रफ कॉपी का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया। अब रफ कॉपी में हमने 300 पेज और 400 पेज बनाया। जब हम रफ कॉपी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो मार्केट में 40 रुपये में 400 पेज बिक रहा था और हमारा कॉस्टिंग आ रहा था 42 रुपया। अब हम 400 पेज का जोड़ते जोड़ते परेशान थे कि 400 पेज 40 रुपये में दे रहा है, हमारा 400 पेज 42 रुपये पर, अब कैसे बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे। तब हमने क्या किया कि 400 पेज में हमारा जो 400 पेज कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे 400 भागा 16 करेंगे। 400 भागा 16 करते हैं तो हमारा आता है 25 सीट। यहाँ पे हमारा जो 25 सीट का आ रहा था, 25 सीट पेपर लग रहा है। 400 भागा 16 में हमारा 25 सीट लग रहा है। अब हम 25 सीट का कॉस्टिंग जोड़ रहे थे तो हमारा 42 रुपये पड़ रहा था। लेकिन जब हमने मार्केट का कॉपी को गिनती किया, मार्केट का कॉपी में जितना पेज उसको गिनती किया तो वहाँ पे 380 पेज निकल के आ रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि 400 पेज दे। दुकानदार को कह रहे कि 400 पेज कॉपी है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे 380 पेज डाला, 380 भागा 16 किया, क्योंकि 16 पेज हमारा एक सीट में निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर 16 पेज करें। 380 भागा 16 करते हैं, 380 भागा 16 करते हैं तो यहाँ पे 23 रुपया 23.75 सीट हमारा एक में लग रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए 25 सीट लग रहा था, यहाँ पे 2 सीट का अंतर हो गया। 2 सीट का मतलब कि एक सीट आपका 2 रुपये से कम नहीं आएगा। अगर एक सीट का हम जोड़ते हैं, अभी मान लीजिए कि 60 रुपये किलो है और 12/7 वजन है, 60 गुने 12.7, यहाँ 762 का रिम है, 762 भागा 500 करते हैं तो यहाँ 1 रुपया 52 पैसे, मतलब 1.5 रुपये हमको एक सीट का हमारा लग रहा था। यहाँ पे 2 सीट हमारा डिफरेंस हुआ है तो 1.5 3 रुपये हमको यहाँ पे 2 सीट में यहीं पे अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 रुपये तो हमने बचा लिया है। मान लीजिए कि 3 रुपये यहाँ पे हम कम कर लिए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि 380 देखे हैं, 380 बिक रहा, 378 भी दे सकते हैं, मतलब 1.5 रुपये और बचा सकते हैं। 4 रुपये यहाँ पे हम अपने कॉपी का मार्जिन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहीं पे जितने भी गेम होते हैं कॉपी का पेज में ही रहता है, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, या फिर इंडेक्स का क्वालिटी अंतर रहेगा, या फिर जीएसएम का अंतर रहेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 57 जीएसएम को जोड़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में यहाँ 56 जीएसएम भी दे रहा होगा, तो वहाँ पे भी 1-1.5 रुपये का अंतर आता है। तो आपको पेज का देखना कि हमारा जो कॉपी बना रहे कितना पेज पे बन रहा है। अगर मार्केट में जितना पेज है आप उतना ही पेज पे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा रेट उसमें रेट टैली करता है। अब यहाँ पे यहाँ पर डिफरेंस हम कर लिए हैं, यहाँ पे हम 2-3 रुपये, यहाँ मान लीजिए कि हम 3 रुपये यहाँ पे बचा लिए। और कहाँ कहाँ बचेगा,
जिससे कि हम मार्केट में पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ रफ कॉपी का हमने बताया कि मान लीजिए कि 400 पेज में यहाँ पेज कम कर देंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ बच रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर पे है पेपर परचेज। मान लीजिए कि पेपर का कोई डीलर है और जो पुराने फैक्ट्री वाले हैं वो डायरेक्ट डीलर से लेते हैं, तो उनका तो पहुंच है तो वो डीलर से काम कर रहे हैं। आप नए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि किससे हम माल खरीदें, तो आप क्या करेंगे, जो मार्केट में दुकान है वहाँ पे जाएंगे। अब वो दुकानदार क्या करेंगे कि रूलिंग पेपर बेचते नहीं है, लेकिन आपको बोल दिया कि हाँ भाई हम रूलिंग पेपर तुमको दे देंगे। अब मान लीजिए कि जो पेपर का दाम 70-80 रुपया है, मान लीजिए कि पेपर का भी एक ग्रेड का 80 रुपये दाम है, 82 रुपये दाम है, आप रिटेलर से लेने गए तो वहाँ पर सीधे कर दिया 85 रुपया। अब ओरिजिनल जो कारखाना वाला वो 80 में खरीद रहा है और आप नए हैं तो अब बाजार में आपको पता ही नहीं, आप मार्केट से कहीं से ले लिए 85 रुपये में रेट लिए, तो आप 85 रुपये से मल्टीप्लाई करिएगा 12-7 वजन, जो भी वजन रहेगा पेपर का, तो वहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा, तो वहाँ पे भी कॉपी का रेट नहीं पड़ेगा। तो आपको परचेस देखना कि हमको ओरिजिनल जो डीलर हैं कहाँ हैं, जो रूलिंग करके बेचते हैं। वैसे तो इसका रील आता है, कॉपी का रील आता है, उस पर लाइनोमेट्रिक में रूलिंग होता है, इसके बाद साइज में कटिंग होता है, इसके बाद ही डीलर उसको बेचते हैं। या फिर बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो रील मंगाते हैं, कहीं रूलिंग करवाते हैं, फिर पैकिंग करके बेचते हैं। तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल जगह जो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर परफेक्ट रूलिंग का ही काम करता है, तो वहाँ से आपको माल लेना, जिससे कि 5 रुपये किलो वहाँ ही बचे। अगर 5 रुपये किलो बचा तो हमारा कॉपी का रेट और बढ़िया आ जाएगा और मार्केट में हम वहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अगर स्टेप्स हम अपने कॉपी फैक्ट्री में लागू करते हैं तो हम मार्केट में बेहतरीन रेट में माल बेच सकते हैं। तो जितने भी कारखाने वाले हैं रेट यहीं से टैली करते हैं। मान लीजिए कि कॉपी का रेट 2 रुपये किलो बढ़ गया है, अब कॉपी का रेट बढ़ गया, मान लीजिए कि पेपर का रेट 2-3 रुपये किलो बढ़ गया, पेपर का रेट बढ़ गया, तब पर डे कस्टमर से 2-3 रुपये कॉपी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है एक सीट कम कर दिए तो वहाँ पे मैनेज कर लिया, फिर कोई घट गया तो एक सीट बढ़ा दिए, तो वहाँ पे कॉपी का रेट टैली करते रहते मार्केट से। ये नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस होता है तो पर डे रेट बढ़ाएं, कॉपी बनाए तो रेट बढ़ गया, कॉपी फिर ये हुआ तो रेट कम कर दिया, तो डेली का रेट कम वैसे नहीं होता है। मान लीजिए कि 400 पेज का हम 40 में बेच रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस हम 1 साल से 1.5 साल से 40 में बेच रहे हैं। अगर इसी को हम 42 कर देंगे तो कस्टमर है पिछले बार तो 40 में दिए थे, ये कह के माल वहाँ से लेंगे नहीं। तो आपको कस्टमर को आपको वही रेट में देने के लिए 1-2 जो पेज है उसको 19-20 करना पड़ता है। तो इस तरीक़े से आप स्ट्रगल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप्स में देखते हैं, अगर हमको लार्ज स्केल में करना है तो हमको क्या करना है, जैसे कि हमको पूरा अपने क्षेत्र में ही सप्लाई करना कि हम ही एगो कॉपी है हम बहुत बेहतरीन रेट में देंगे कि अगल बगल का जो छोटा कारखाना है आपसे नहीं सके, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक डीलर से हम माल लेने लगे, यहाँ पर रेट बचा। इसके बाद हमको अगर लार्ज स्केल में करना है तो हम डायरेक्ट जो पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात करेंगे कि भाई हमको इतना टन रीला चाहिए, ये जीएसएम हमारा 57 जीएसएम है, 60 जीएसएम है, हमको इतना टन रीला चाहिए। अब रील हमारे पास आ गया, डायरेक्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूटर से हम डायरेक्ट पूरा गाड़ी खरीद लिए हैं। अब हम कोई रूलिंग मशीन वाले से बात करेंगे तो रूलिंग का जो रेट है अभी 2 रुपये 2.5 रुपये किलो रूलिंग करते हैं। तो जितना किलो का आपका माल रहेगा उतना 2 रुपये किलो जोड़ लीजिएगा तो वहाँ पर रूलिंग आपका हो जाएगा। और जो साइज में बोलिएगा, जैसे A4 कॉपी बनाना है तो 59-84 में बनाते हैं, 58-83 में बनाते हैं, 58-81 में ही बनाते हैं, डबल क्रॉन में बनाते हैं 49-74, 50-75, बहुत सारे साइज आते हैं। तो उस साइज में आप रूलिंग कटवा लिए और अपने गोदाम में रखवा लिए जहाँ फैक्ट्री आपका है। अब जब आप कॉपी बनाएंगे तो बहुत सस्ता आपको पड़ेगा। जो बीच में बिचौलिया खा रहे थे रेट, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो दिए हुए थे वो खा रहे थे, इसके बाद आपके पास आ रहा था ट्रांसपोर्टिंग सब, तो बहुत सारा अंतर आता है डायरेक्ट लेने से। तो वहाँ पे आप बेहतरीन रेट में बेच सकते हैं, तो वहाँ पे 1-2 रुपये कॉपी और आपको बचेगा। तो इस तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं प्रोफेशनल तरीक़े से तो हम बेहतरीन अर्निंग कॉफ़ी फैक्ट्री में कर सकते हैं। कॉफ़ी फैक्ट्री में अगर बने रहना है तो आपको पेज का 19-20 करना होगा, जीएसएम में देखना होगा। अगर मान लीजिए मार्केट में 60 जीएसएम है तो आप 60 जीएसएम की जगह 57 भी लगाइएगा, लेकिन कंपनी हमको बेस्ट सिलेक्शन करना है। 57 जीएसएम बहुत से कंपनी का माल आता है, लेकिन सबका क्वालिटी अलग अलग था, उसका जो बल्कनेस आता है पेपर का सबका अलग अलग रहता है। तो हमको बढ़िया कंपनी का पेपर का सिलेक्शन करना। कभी कभी हम लोग ऐसा पेपर देखते हैं जिसका जीएसएम कम है लेकिन उसमें बल्क ज़्यादा रहता है, मतलब 56 जीएसएम में ही लगेगा ये 60 जीएसएम का माल है। तो ऐसा वैसा पेपर आपको मार्केट में सिलेक्शन करना है, ये सब पेपर हम अपने कॉपी में लगा सकते हैं। और कभी भी स्टार्ट कीजिए तो कॉपी का पेज चेंज नया में नहीं करना है। जो कंपनी का आप लगा रहे हैं, जो कस्टमर को पसंद कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यूस बना कर रखिए। जब देखिएगा कि हमको और वेराइटी बनाना है और हमको बेचना है तो आप अलग अलग वेराइटी का कॉपी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम कॉपी का सेटअप कर लिए। अब यहाँ कवर में भी डिफरेंस पड़ता है। मान लीजिए कि कवर लोकल अगर हम लोग लेते हैं तो 3 रुपये हमको पड़ता है। लोकल हम अगर कोई दुकानदार से कवर लेते हैं जो सब कोई नॉर्मली लगाते हैं तो कवर में हमको 3 रुपये पड़ता है।
अगर इसी कवर को हम अपने से छपवाएंगे तो यहाँ पे 25 पैसा 50 पैसा हमको और कम पड़ता है। अभी तो 3 रुपया 15 पैसा के आसपास यहाँ पे रेट है कवर का। लेकिन हम अगर अपना छपाते तो ये हमारा 2.5 रुपया 2 रुपया 80 पैसा 2 रुपया 60 पैसा में पड़ जाता है। यहाँ पे भी हमको डिफरेंस आता है। मार्केट में 250 जैसे हमको कवर मिलता है तो आप 250 की जगह 300 भी छपा सकते हैं, तो आपका क्वालिटी बढ़िया रहेगा। तो कवर में भी बचाना है, कॉपी का खरीदारी में बचाना, पेपर का पेज में भी उसको सेट करना है। तो आपको इस तरीक़े से अगर आप कॉपी कारखाना का शुरुआत करते हैं, ऐसे अगर आप मैनेज करते हैं तो आप एक बेहतरीन कारखाना चला सकते हैं। अन्यथा अगर आप मार्केट में किसी से माल लेके बनाते हैं तो आपका रेट कभी पोसाई नहीं पड़ेगा। जब भी आप माल बेचने जाएंगे तो कस्टमर कहेगा अरे इसका तो बहुत महंगा है, इसके लेना ही नहीं है, मार्केट में 40 में दे रहा है, अभी 42 में देने आ गया है। तब वहाँ से आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण बहुत सारे जो नए कारखाने वाले हैं उनका कारखाना बंद हो जाता है और वो चला नहीं पाते। तो सबसे पहले हमको करना है पेज का कैलकुलेशन देखना कि हमारे क्षेत्र में कितना पेज का बिक रहा है। उसके बाद हमको पेपर परचेज बहुत बढ़िया जगह से करना है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से करना है। इसके बाद हमको कवर का देखना है, फिर हमको मार्जिन जोड़ना है, कॉस्टिंग जोड़ना है। इसके बाद हमारा प्रॉपर रेट बन के आएगा। उसके बाद आप बेहतरीन रेट में माल बेच सकते हैं। अगर 2 रुपये कम देते हैं तो कस्टमर आपका कभी इधर उधर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमारा यह जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा या आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।